बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक कई बार तख्ता पलट कर चुकी है बीजेपी। क्या अब की बार हिमाचल की बारी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सरकार गिराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कैसे बनेगी। हिमाचल की राजनीति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। कांग्रेस की सरकार खतरे में है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। हालांकि सुक्खू ने बागी विधायकों की वापसी की उम्मीद जताई है। इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असंतुष्ट विधायकों को मनाने का जिम्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार को सौंप दिया है। हिमाचल के पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। उसने दावा किया है कि सूबे की सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है। जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और अगर ऐसा है तो राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की और बीजेपी में चले गए। 2014 से लेकर अब तक ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब राज्य की सरकार का तख्ता पलटकर बीजेपी सत्ता में आई है। आइए जानते हैं कहां-कहां और कब-कब बीजेपी ने मौजूदा सरकार को झटका देकर अपनी सरकार बनाई। 2024 में बिहार में गिरी महागठबंधन की सरकार। सबसे पहले नाम आता है बिहार का, जहां हाल ही में बड़ा खेला हुआ है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ इंडिया अलायंस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिस कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के कुछ विधायक भी सरकार के पक्ष में खड़े दिखे। चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव एनडीए के साइड बैठे हुए नजर आए। 2022 में महाराष्ट्र में गिरी उद्धव सरकार। इससे पहले 2022 में भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी थी। उस समय एकनाथ शिंदे 16 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए थे। बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। 2020 में एमपी में गिरी थी कमलनाथ की सरकार। इससे पहले साल 2020 में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी और वो 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके चलते राज्य में कांग्रेस की अगुवाई वाली कमलनाथ सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने राज्य में फिर से सरकार बनाई थी। बता दें कि 2018 के चुनाव में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एमपी का चुनाव लड़ा था। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन बगावत के चलते 2 साल के भीतर ही सरकार गिर गई। 2018 में कर्नाटक में पलटी सरकार। साल 2018 में कर्नाटक में भी ऐसा ही सियासी घटनाक्रम देखने को मिला था जब 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती, लेकिन बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। 78 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे तो 37 सीटों के साथ जेडीएस तीसरे नंबर पर रही थी। सबसे बड़े दल के नेता के रूप में बीएस येदियुरप्पा सीएम बने, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो वो हार गए और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहां कांग्रेस ने बड़ा दांव चला और जेडीएस को सीएम पद देकर सरकार बना ली। हालांकि ये सरकार भी अधिक दिन तक नहीं चल पाई। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे बीजेपी बहुमत में आ गई और बीएस येदियुरप्पा फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 2015 में भी बिहार में हुआ था खेला। 2024 से पहले साल 2015 में भी बिहार में बड़ा खेला हुआ था। 2015 में हुए चुनाव में महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 80 सीटें, जेडीयू को 71 सीटें, कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें ही मिल पाई थीं। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली। हालांकि सरकार बनने के 2 साल बाद ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली।
ऐसे में राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद सूबे की कांग्रेस सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। अब देखना होगा कि कहीं बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह ही हिमाचल में भी बीजेपी तख्ता पलट न कर दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।